तो अभी बज रहे हैं 4। तो अभी 4 बज रहे हैं और आज मंगलवार का दिन है, तो सामने मार्केट लगना चालू हो चुका हुआ है। सब्ज़ी मार्केट लगता है। आज कोई गाड़ी लगी नहीं है एक्चुअली। हमारी जो मेन कंपनी है फिलिप्स हड़पसर में, वहाँ पे पालकी पहुँची हुई आसपास में, तो जितने रास्ते सब बंद हैं। तो फिलिप्स वो कंपनी वालों की इसी वजह से छुट्टी हो गई, क्योंकि वो लोग कंपनी में जा ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो इसलिए हमारे पास में कुछ काम नहीं था, कुछ बिल बनाए और अभी कुछ नहीं। तो अभी जा रहा हूँ मैं निगड़ी किसी काम से, आता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी जो है मैं निगड़ी से आ गया हूँ और आपको मैं बताता हूँ मैं क्यों गया था। तो मैं लेने गया था ये। अभी ये क्या है, तो ये है आम, जैसे कि आपने देख ही लिया। तो ये मैं गया था निगड़ी इसीलिए कि एक भाई हमारे बिहार से मंगवाया था उन्होंने आम, क्योंकि वहाँ के आम भी बहुत अच्छे होते हैं। अब इसको बोलते हैं क्या मुझे नहीं पता, लेकिन अब भी जैसे मैंने इसकी थैली खोला ना, एकदम मीठे आम की जो खुशबू होती है ना, वो खुशबू आई है। तो ये आम ज़रूर टेस्टी होंगे, लेकिन मैं घर पे ले जाके खाऊंगा सबके साथ में। तो फ्री की चीज़ थी, 3 किलोमीटर का, मेरे को 50 किलोमीटर भी कोई बुलाता तो मैं चला जाता कुछ भी लेने के लिए। ऐसे ही है भाई, क्या करे भाई, फ्री का अलग ही टेस्ट होता है, शिकायत भी नहीं होती कोई। आज बिज़ी था तो मैं वीडियो वैसे ज़्यादा बना नहीं पाया। तो मैंने अभी सोचा कि बैट लेते हैं और कम से कम एक मच्छर मारने का अपना वीडियो ही बना लेते हैं। 5 मिनट हो गए मैं मच्छर ढूंढ रहा हूँ, मच्छर नहीं मिल रहे। तो अभी ट्राई करता हूँ ये मक्खी भी मारता है कि नहीं मारता। पहले ये मच्छर, बड़ा मच्छर, बड़ा मच्छर। तो मक्खी ट्राई करते हैं, मक्खी मारता है कि नहीं मारता ये। मक्खी बहुत फास्ट होती है यार, मच्छर के मुकाबले आती नहीं है जल्दी कंट्रोल में। छोड़ो, फिर मक्खी नहीं मारेंगे। और इस बैट की सबसे बेकार चीज़ क्या है पता है? तुम लोगों को नहीं पता होगी, मैं बताता हूँ क्या है। इसमें क्या होता है ना, कई बार मच्छर फंस जाता है, तो आप जितनी बार भी इसको दबाओगे ना, तो वो मच्छर पकने लग जाता है और फिर वो उसके भुनने की ना स्मेल आने लग जाती है और वो उल्टी जैसा होता है। फिर छोड़ो फालतू बातें, एक काम की बात करते हैं। कहीं पर सुना था मैंने कि उसकी सबसे खास बात ये होती है कि वो बदलता है। मतलब आज अगर किसी का ख़राब वक्त है ना, तो वो बदलेगा ज़रूर, उसका अच्छा वक्त आएगा। और किसी का अच्छा वक्त है तो उसका भी बदलेगा और उसका ख़राब वक्त भी ज़रूर आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अपने अच्छे वक्त में कभी घमंड मत करो और अपने ख़राब वक्त में कभी शिकायतें मत करो। कोशिश करो, सब बदलता है। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि मैं कल के ब्लॉग में बताया होगा कि हम लोग पेमेंट के लिए गए थे, वो 5-6 साल से वो पेमेंट नहीं दे रहा। घमंडी एक नंबर का, हम लोग जानते भी हैं उसको अच्छे से, वो एक नंबर का घमंडी है। तो एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। किस्सा बहुत अच्छा है, आप सुनोगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो किस्सा ऐसा है, घमंड के ऊपर नहीं है, लेकिन घमंड किसको करना चाहिए एक्चुअली, किसकी वो क्या कहते हैं, किसकी क्वालिटी है घमंड करने की, वो इससे अपने को अंदाज़ा मिलेगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट थे। तो उनको ना अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत मिली, मतलब वो रूलर थे सबसे बड़े, उनसे बड़ा रूलर कोई नहीं था। अब उनसे बड़ा रूलर कोई इसलिए नहीं था क्योंकि उनको बादशाहत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, उनको जानवरों पर भी थी, उनको कीड़े मकोड़े परिंदों पर भी थी और जिन पे भी थी। जिन जो होते हैं जो हमको दिखाई नहीं थे, उनके ऊपर भी वो रूल करते थे, उनके पास में इतनी ताकत थी। तो हर चीज़, मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं हर चीज़ के ऊपर में, यहाँ तक कि हवाओं के ऊपर भी उनकी ऑर्डर चलते थे, हवा उनके हिसाब से चलती थी, इतना उनको मतलब बादशाहत मिली थी। तो एक बार उन्होंने अल्लाह से दुआ किया कि मुझे आपकी तमाम जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, जैसे कि हर चीज़, इंसान, जानवर, चरिंदे परिंदे, मछलियाँ, मतलब जितनी भी मखलूक है, मुझे सबको एक वक्त का खाना खिलाना है। तो उन्होंने दुआ करा, तो अल्लाह ने उनको मना कर दिया कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन उनको इतनी बड़ी बादशाहत थी उनके पास में, अल्लाह ने दी थी, तो उनको लग रहा था कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, जब उन्होंने काफ़ी बार दुआ करी तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है। तो दिन तय हुआ कि कुछ वक्त के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, कि इस दिन तुम कर देना। तो अब एक अंदाज़ा लगाओ कि सारी दुनिया की हर जिंदा चीज़ को खाना खिलाने के लिए कितना खाना बनेगा। तो उन्होंने बनाना चालू किया, काफ़ी महीने पहले से बनाना चालू किया और उसको बना बना के रखते गए और हवाओं को ऑर्डर दे दिया कि यहाँ से ठंडी हवा गुजरेगी, ठंडी हवा ही गुजरेगी।
तो फ्रिज का काम कर रही थी कि ताकि खाना ख़राब ना हो। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जिस दिन वो दावत होनी थी। तो सोचो कि दुनिया की हर एक जिंदा चीज़ के लिए खाना बनाया गया है, तो कितना खाना बना होगा आप खाली अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, तो अब उन्होंने फिर अल्लाह से पूछा कि आप बताइए मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो खैर समंदर के किनारे पूरा खाना सजाया हुआ था, दस्तरखान बिछा हुआ था। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, मेरी एक मखलूक है, मछली है, मैं उसको बोलता हूँ उससे शुरू करना। ठीक है, तो समंदर से एक मछली निकलती है, आती है, और वो एक निवाले में पूरा खाना खा जाती है। अब अंदाज़ा लगाओ कि वो मछली कितनी बड़ी रही होगी, कितनी बड़ी मछली रही होगी, एक निवाले में पूरा खाना खा गई। अभी भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो मछली कितनी बड़ी है। तो जब उसने वो निवाला खाया ना, तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बोला कि और खाना कहाँ है। वो पूरा खाना खाने के बाद में मछली फिर पूछ रही है कि और खाना कहाँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि और खाना कहाँ, बस यही था। तो बोली अरे सुलेमान, तूने तो मुझे भूखा मार दिया, तूने मुझे भूखा मार दिया। मेरा अल्लाह रोज़ मुझे ऐसे 3 निवाले खिलाता है, 3 निवाले। अब अंदाज़ा लगाओगे वो मछली कितनी बड़ी रही होगी। तो एक मखलूक को भी खाना नहीं खिला पाए, इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी बादशाहत होने के बाद में। तो घमंड करने का जो एक्चुअली जिसका बनता है वो अल्लाह का बनता है भाई, सीधा बात है। तो हम इंसान को किस चीज़ का घमंड है भाई? पैसा बहुत है, पैसा, बहुत सारे पैसे वाले गरीब होते हुए, बर्बाद होते हुए भी देखे हमने। पैसे का घमंड क्यों करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता। आज की ड्यूटी हो गई पूरी, हो गया अंधेरा। आज की ड्यूटी पूरी हो गई है और अंधेरा भी हो गया है। तो अब निकल रहा हूँ घर के लिए, बाइक से जाऊँगा। इतना लेट हो गया, अभी बस और लोकल से जाने की हिम्मत नहीं है भाई। तो क्या पता वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाए। तुम लोगों ने कभी नोटिस करा है क्या एक चीज़, कि हमारे बैग पे जैसे कोई कीड़ा आ गया या फिर और कोई मक्खी वक्खी जैसे कार में बैठ गई, तो तुम लोग कभी नोटिस करते हो? ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जैसे देखो ये मकड़ी है, ये बाइक के हैंडल पे है। अगर ये सुबह से गाड़ी के हैंडल पे ऐसे ही है तो ये आज काफ़ी जगह घूमी है मेरे साथ में, लेकिन अब ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाएगी और इसका ठिकाना वहीं हो जाएगा। तो ये लोग नहीं डरते यार, हम लोग बहुत डरते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने। तो मकड़ी के जैसा रहना चाहिए भाई हम लोगों को भी, इसी मकड़ी के जैसा कि डरो मत, जहाँ जाना जाओ, अपना जहाँ जाओ वहाँ घर बना लो। कहीं नहीं मिला तो बाइक का हैंडल दिखेगा तो घर बना लो अपना। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आज कंटेंट नहीं बना तो भाई इसी में सब्र कर लो।